हेलो दोस्तों, नमस्ते। माता रानी जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भरे। तो देखिए, ये दिन चल रहे हैं माता रानी के, ये नौरते चल रहे हैं। और देखिए, यहाँ मैं तैयारी कर रही थी पूजा की। तो देखिए, यहाँ इसकी बुआ अभी आ रही थी ऊपर से, तो इतने मैंने तैयारी कर ली थी पूजा की। तो ये टाइम था 10 बज रहे थे, क्योंकि देखो ये पूजा जो होती है अपने आराम से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो इसकी बुआ मैंने कि ठीक है आप आओ इतने, तो इतने मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने ये माला वगैरह मैया रानी जी को चढ़ा दी थी। थाल वाल देखिए सजा दिया था मैंने फूलों से। मैंने कितनी ही आएंगी तो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, थाल सजा लिया था। और देखिए, पूजा के बाद मैंने धोए थे कपड़े, मशीन लगा ली थी। तो इसकी बुआ तो चली गई थी क्लास, और बिट्टू भी स्कूल गई हुई थी। तो थोड़े कपड़े थे, तो लगा तो इसकी बुआ ने दी थी सुबह ही। मैंने कि ठीक है आप लगा दो, मैं बाद में पूजा पाठ करने के बाद लगाऊंगी। तो देखिए, टाइम था करीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, और लग ऐसा रहा है 12-1 का। तो इतनी चिलचिलाती धूप निकल रही है, बहुत कैड़ी गर्मी सी भी पड़ी है। जितनी बारिश हुई थी उस हिसाब से फिर बहुत तेज़ धूप होने लगी है, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो देखिए यहाँ, तो मैंने इसके पापा को फ़ोन किया था। मैंने कि क्या पहुँच के, मैंने पहुँच गए होंगे ऑफिस। तो पता चला कहने लगे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने कि ठीक है आप आ जाओ, हाफ डे ले आओ। तो मैंने कि ठीक है मैं इतने कपड़े धो लेती हूँ। तो बता रहे थे कि मैं 20-25 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो खाने में तो मैंने इसकी बुआ को आलू के, जीरे वाले आलू होते हैं ना, व्रत है उनका, तो जीरे वाले आलू और दही, और अपने लिए बैंगन का भरता बनाऊंगी कपड़े धोने के बाद। मैंने कि एक बार पहले कपड़े धुल जाएंगे, फिर मैं नीचे का काम करूंगी, लंच बनाने की तैयारी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे कपड़े धुल गए थे। तो 2 ही गान थे। मैं अगर 1-2 दिन छोड़ दो ना तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं एक दिन बाद ही मशीन लगा लेती हूँ, तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते। तो देखिए, यहाँ मैं आ गई थी और बैंगन का भरता बना रही थी। पहले तो मैंने इसकी बुआ जी के लिए आलू छौंक दिए थे, और दूसरे गैस पे चावल छौंक दिए, और फिर ये बैंगन का भरता बनाने स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो इसे लिट्टी चोखा भी बोलते हैं कुछ लोग बनाते हैं। तो हमारे हैं तो 1/3 फ्लोर पे तो वो लिट्टी चोखा बोलते हैं। तो मैंने एक दिन देखा, तो मैंने कि ये तो जी, मैंने कहा नहीं कि जी ये तो बैंगन का भरता है। तो वो सब हंसने लगे कि जी आप बैंगन का भरता बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ लिट्टी चोखा बोलते हैं ऐसे। ये बैंगन का भरता होता है, और वो आटे की गोल गोल लोई बना के, और उसे ना थोड़ा या तो स्टीम करते हैं या सेकते हैं, तो उसे ही लिट्टी चोखा बोलते हैं। पर ये जो लिट्टी चोखा मतलब चोखा भरता जो बनता है, वो ऐसे ही भरता बनाते हैं। बस उसमें लिट्टी जो होती है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है ना ये चने वगैरह, चने का पेस्ट होता है, और मिर्च प्याज धनिया वगैरह मिक्स करके उसमें भर के, वो जब स्टीम की जाती है या उसे सेका जाता है, तो उस दोनों को कंबाइंड करके उसे लिट्टी चोखा बोलते हैं। पर मैंने तो अभी तक चक्की नहीं है। एक दिन इसकी बुआ जी भी कह रही थी कि देखते हैं बनाते हैं हम भी लिट्टी चोखा। मैंने कि भरता ही होता है। मैंने कि पहली बात तो हमने खाया नहीं नहीं, जिस जिस चीज़ को हमने टेस्ट नहीं किया हो तो उसको बनाने से मैंने किया, तो कहेंगे भाई आप अपनी लिट्टी चोखा खिलाओ, उसका टेस्ट हमें पता अच्छा लगेगा तो हम ट्राई करेंगे। मैंने कि कुछ नहीं, ये भरता तो हम बना लेते हैं, बस वो चोखा चोखा ही बनाना है। तो इसकी बुआ भी हंसने लगी, कहने लगे कह तो ठीक ही रही है, जब स्वाद ही पता नहीं तो उस चीज़ को क्या बनाना। तो देखिए, यहाँ मेरा खाना बन गया था, बैंगन का भरता और बाबा के लिए चावल वगैरह। तो ये देखिए, यहाँ हम गए थे मेले। आज हमारा मेले जाने का प्लान था। वो बिट्टू कई दिन से कह रही थी कि मुझे मेले जाना है। मैंने चलो, तो इसके पापा, मैं और इसकी बुआ, हम तीनों गए थे। तो देखिए, मेला बहुत अच्छा लग रहा था, और घूमने में भी काफ़ी मज़ा आया, और बिट्टू ने तो खूब इंजॉय किया। तो देखिए, यहाँ चाट खा रहे थे, बिट्टू को चाट खिलाई थी। ये थे मूंग की बड़े, मूंग
हरी मूंग होती है ना, उसके पकोड़े थे ये। तो हरी चटनी थी, सही लग रहे थे, बट सही है, सही थे। तो यहाँ बिट्टो को खिला रही थी, बहुत गर्म हो रहे, तो मैं फूंक मार मार के खिला रही थी। यहाँ बिट्टो को हमने 2-3 झूले झुलाए थे। एक ड्रैगन वाला झुलाया था, एक कार वाला। देखो इसमें वीडियो वो ऐड नहीं हो पाई थी, मैंने चलो क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग बन रहा था। तो यहाँ देखिए इसकी बुआ जी भी खड़ी थी, ये देखिए यहाँ ये दोनों मस्ती कर रही थी बुआ भतीजी। तो ये बिट्टो को दिलाया था हमने बबल्स, तो वही उड़ा, ये देखिए ये दिखा रही थी इसको फुला के, ये देखिए कि ऐसे फूलते। तो देखिए यहाँ पे ये मस्ती कर रही थी, इसने खूब इंजॉय किया था मेले में, और मेला भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सारी स्टॉल लगी हुई थी, छोले भटूरे से लेके छोटे छोटे आइटम सब थे, और झूले भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े थे। तो हम तो 3-4 झूलों में झूले थे। तो इसकी बुआ भी नहीं झूली थी, और ना इसके पापा, और मैं और इस बिट्टो ही झूले पे झूले थे। तो यहाँ देखिए खड़े थे हम, तो वही देख रहे थे सारा मेला। यहाँ साइड में पिज़्ज़ा का स्टॉल था, तो स्टॉल तो काफ़ी थे यहाँ पे। ये देखें यहाँ गेम हमने कई खेले थे, बंदूक वाला गेम था, पर इस पर कोई गिफ्ट वगैरह नहीं था। एक गेम हमने खेला था, वो छल्ले वाला होता है ना वो, तो उसमें 100 रुपये पे गिरा था इसके पापा का, तो वो बराबर हो गए थे हमारे पैसे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सपोर्ट करोगे तभी हमारी व्लॉग आगे बढ़ेगी, और हम और आगे अच्छी व्लॉग दिखाएंगे। ये देखें यहाँ बिट्टो बहुत ही खुश थी और बहुत ही इंजॉय किया था। हमने छोले भटूरे खाए थे, और ये चाट वगैरह खाई थी, टिक्की खाई, गोलगप्पे खाए थे, और बाबा के लिए भी घर लेके जाएंगे। तो इसके मैंने पूछा था, यानी बिट्टो पूछ ले बाबा जी से क्या खाएंगे, तो उन्होंने तो एक के बेटे एक ब्रेड पकोड़े ले आना। मैं इसके बिट्टो से कह रही थी, मैंने बिट्टो अपने बाबा से मांग ले, ये बाबा हम मेले जा रहे हैं 500 रुपये, तो उनके पीछे पड़ गई थी ये कि बाबा मुझे पैसे दो। तो देखिए यहाँ हमने मेला घूम लिया था, और हम चलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 10-10:30 हो गए थे हमें घूमते घूमते। तो देखिए आप भी, मेला तो बहुत अच्छा ही लग रहा था। तो देखिए यहाँ लाए थे हम ये चाट, ये देखिए यहाँ ये मेरे से बात बना रही थी, बल्ले पापड़ी, गोलगप्पे और ये टिक्की। तो दोस्तों आप भी खाइए और इन्जॉय कीजिए मेले की चाट। तो यहाँ देखिए बिट्टो सुना रही है अपनी प्रेयर। तो ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है दोस्तों, और मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग पे। धन्यवाद।